एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं जो दिया गया है। हमको दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया है हमको क्षेत्रफल, तो 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और हम लोग जानते हैं जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह करड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। यदि हम भुजा को हम मान लेते हैं ए बी है, क्या है ए बी बी सी सी डी, इसे हम दूसरा नाम रख दें ए मान लेते हैं, तो करड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर माने ए का स्क्वायर बराबर हमको कितना दिया है, तो उसका हम लिख लेंगे 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम जो है जो माने हैं ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी ए, और इसे हम मान लिए कितना ए मान लिए हैं। तो यहाँ से जो है हम मान रखेंगे करड़ी में 3 की वैल्यू हमको पहले से ही दिया है सवाल में 1.7325/4 गुणे ए का स्क्वायर बराबर, इसे हम लिख लेंगे 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे भी कट जाएगा क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है ये भी क्षेत्रफल है, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17,320.5 बटा, ये जो नीचे है ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वह नीचे आ जाएगा, तो 1.7325। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे सबसे पहले दशमलव को हटा देंगे, गुणे 4 बटा, इसे भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, गुणा कर देंगे। अब दशमलव जो दिया है उसके स्थान पर हम 1 लिख लेंगे। कितना अंक है 2 2 4 1 5, तो 5 अंक तक हम 0 लगा देंगे, 2 2 4 1 5। और यहाँ से जो है हम दशमलव का स्थान पे 1 लिखेंगे, 1 अंक बाद 0 है तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हम और निकाल सकते हैं, मानिए ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये 0 0 से कट जाएगा, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और ये जो 10,000 है इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, कितनी बार लिख सकते हैं 4 बार। तो ये आ गया ए का स्क्वायर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर जो आएगा करड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, यहाँ से हम जोड़ा बना लेंगे तो आ जाएगा ये 2 गुणे 10 गुणे 10। ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 10 दहम्मा 100 दूना 200, ये आ गया भुजा कितना आ गया ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, हमने क्या माना था ए का मान आ गया 200। और ये जो भुजा जो ए है यह कह रहा है कि भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर के, तो इस भुजा का आधा जो है त्रिज्या है, तो हम कह सकते हैं ए बराबर होगा 2 गुणे त्रिज्या। भुजा का आधा करेंगे तो भुजा का आधा का बराबर है ये त्रिज्या। तो भुजा कितना दिया है इसमें, क्योंकि जो प्रश्न में हमसे कहा है भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, तो हमने भुजा का आधा कर दिया तो यही त्रिज्या हमारा आ गया। तो ए की जो वैल्यू है हमको दिया है कितना है 200, तो आ जाएगा 200 बटा 2 बराबर आर, ये 2 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 100। आर की जो वैल्यू आ गया है कितना आ गया है 100 आ गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो आर का मान आया है कितना आया है 100 आ गया है, ये जो हमारा त्रिज्या है आर बराबर कितना दे दिया 100 दे दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे
एक पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि यह समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होते हैं कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश। तो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका सूत्र रखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ जो है हम लिख सकते हैं ये थीटा बराबर जो है ये कितना दिया है? 60 अंश दिया है। क्यों? क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का। तो यहाँ से हम मान रख देंगे 60/360 इंटू पाई की जो वैल्यू है हमको दिया है, कितना यूज करना है? 3.14। तो 3.14 गुणे आर की जो वैल्यू है हमने निकाला है, कितना आया है? 100। तो कितना बार लिखेंगे? 100। आर की स्क्वायर है तो 100 गुणे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 0 0 से कट जाएगा, 6 1 कम 6, 6 36 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 6 से इसे हम काटेंगे और तो ये आ जाएगा 3 इसका हम गुणा करा देंगे यदि, तो 3 1 4 और 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 4, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हट जाएगा बटा, तो आ जाएगा 6, तो आएगा 31,400 बटा 6 आ जाएगा। ये आया है एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हमको निकालना है कितना त्रिज्य खंड है इस तरह से? तो 3 त्रिज्य खंड हैं। तो हम क्या करेंगे? 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो 3 त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा तो 3 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। इसमें 3 से हम इसमें गुणा कर देंगे तो आएगा कितना? 3 1 कम 3 दूना 6। तो यहाँ से हम और निकाल सकते हैं मान, बराबर आ जाएगा 2 से ये आ जाएगा 31,400 बटा 2। तो यहाँ से और सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 1 2 7 14, तो आ जाएगा इतना। 3 त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल आया है 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो हमसे ये तो यहाँ से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में से हम ये 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही हमारा क्या बचेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम मान रख देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे भी हमको दिया है 17,320, तो रख देंगे 17,320.5 माइनस कर देंगे 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है 15,700, इसे हम घटा देंगे तो ये दशमलव लगा सकते हैं, तो ये 5 आएगा, दशमलव यहाँ से ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा 0 2, इसके साथ साथ 13, 13 में 7 घटाएंगे तो 6 आएगा, ये हो जाएगा 6, 6 में 5 गए 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 गए 0 हो जाएगा, तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हमारा जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा।
दिया है 11वें प्रश्न में हम देखेंगे, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको इस रुमाल में इस तरह से 9 वृत्ताकार भाग काटा गया है। अब जो शेष भाग बचा हुआ है रुमाल में, उसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, प्रत्येक की त्रिज्या, जो वृत्त बना है उसकी त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू 22/7, कुछ नहीं दिया है तो हम 22/7 यूज कर सकते हैं इसका मान। और आर की जो वैल्यू है, त्रिज्या कितना दिया है, 7, तो 7 × 7 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। 7 7 से कट जाएगा तो आ जाएगा 7 दूना 14 और 7 दूना 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग जो है इस तरह से कितना वृत्त बना हुआ है, ये एक समान वृत्त हैं, तो इस तरह से 9 वृत्त बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 9 वृत्त का क्षेत्रफल, तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल, तो 9 गुणे, हमने एक वृत्त जब निकाला था तो कितना आया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसमें 9 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 154 तो गुणा कर देंगे, तो 9 36, 9 × 45, 45 और 3, 45 3 48 और 9 × 9 4 13, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह 9 वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब हम लोग देखेंगे प्रत्येक की त्रिज्या कितना दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हम निकाल लेंगे वृत्त का व्यास। क्या निकालेंगे, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास होता क्या है, तो 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो 2 गुणे त्रिज्या दिया कितना है, 7 दिया है, तो हम 7 रख देंगे। 7 दूना 14, तो ये 14 सेंटीमीटर जो आया है ये व्यास है। यदि व्यास, एक का व्यास यहाँ से लेंगे तो ये व्यास हो गया, इसका भी व्यास कितना होगा, 14 होगा, इसका भी व्यास कितना होगा, 14 होगा। इस तरह से ये वर्ग की क्या हो गई, भुजा हो गई। तो 3 वृत्त का व्यास बराबर 1 वर्ग की भुजा के बराबर दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 3 गुणे, क्योंकि जितना इसका व्यास है उतना ही इसका, सबका समान है। तो हम क्या करेंगे, एक का व्यास हमको कितना प्राप्त किए, 14 है, तो 14 × 3 कर देंगे, तो 14 × 42, 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम निकाल लेंगे वर्ग की, जब हमको भुजा प्राप्त हो गया तो हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वह भुजा का स्क्वायर होता है। तो हमने भुजा तो निकाला ही है, कितना है, 42, तो 42 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। और वर्ग करने का जो तरीका है इसमें भी हम ट्रिक सीख लेते हैं। इसका वर्ग करना है तो 2 दूना 4 कर देंगे, और 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 16 16 6 लिख लेंगे, 1 बचा है हमारे पास। और 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16 और 1 17, तो कितना आ जाएगा,
1764 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो हमसे ये पूछ रहा है कि रुमाल में शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो लिख सकते हैं हम, रुमाल में शेष भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां से हम मान रख देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल हमको दिया कितना है 1764 माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला है 1386। तो यहां से हम घटाएंगे, 14 में 6 गए 8, यहाँ हो जाएगा 5, 15 हो जाएगा, 15 में 8 घटाएंगे तो 7 आएगा, यहाँ हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 6 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 1 में से 1 0 हो जाएगा। तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो है रुमाल में शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर, OD यहाँ पर दिया है, कितना दिया है OD, तो OD हमको दिया है 2 सेंटीमीटर है। कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। और हमसे ये भी कहा गया त्रिज्या जो है वह 3.5 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है त्रिज्या है, और यह कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हमको जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद मान को निकालते हैं। तो हमको दिया क्या है, हमको एक चीज़ ये दिया है वृत्त की जो त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या R बराबर हमको कितना दिया है, तो 3.5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये 90 अंश का कोण बनाएगा, क्योंकि चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश चौथा अंश है ये। तो यहाँ 90 अंश का कोण बनाएगा। थीटा की वैल्यू जो होगा वह कितना होगा 90 अंश होगा। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, इस चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सूत्र क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई R स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू हमको पता है कितना है 90 है, 360, और जो पाई की वैल्यू है इसमें हम 22/7 रख लेंगे, गुणे R की वैल्यू हमको दिया है 3.5। कितनी बार लिखेंगे 2 बार, क्योंकि घात 2 है। तो 9 एकम 9, चौका 36, 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो यहाँ से यदि हम गुणा कर देंगे इसे तो आ जाएगा 22 पंजे 110, 0.1 अंक के बाद गुणे 3.5/4। इसे हम सॉल्व करेंगे और तो आ जाएगा 11 पचे 55 और 11 तिया 33, 33 और 5 38/4। 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 38.5 आ जाएगा बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया क्षेत्रफल किसका, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा ही था कि इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए, तो हमने चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। पूरा क्षेत्रफल निकाल करके इसमें हम क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज बन रहा है
इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे बी ओ डी, त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल। यहाँ से हम मान रखेंगे पहले चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल का जो है मान कितना आया है, इसी को रख देंगे 38.5/4 माइनस। अब त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये समकोण त्रिभुज है और समकोण के लिए सूत्र हम लोग जानते हैं, आधार गुणे लंब होता है, 1/2 आधार गुणे लंब, तो हो जाएगा ओ बी गुणे ओ डी। तो यहाँ से हम मान रख देंगे तो आ जाएगा 38.5/4 माइनस 1/2 गुणे, अब यहाँ पर ओ बी की वैल्यू 3.5 दिया है तो यहाँ 3.5 रख देंगे। ओ डी की जो वैल्यू है 2 दिया है तो हम 2 भी रख देंगे, ये 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 38.5 माइनस 3.5, यहाँ बटा 4 है तो इसे हम पहले भाग दे देते हैं तो आ जाएगा कितना 4 9 36, 2 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 4 6 24, इसमें 1 बच गया, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 5 20 माइनस 3.5। यहाँ पर 3 दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पर हम 3 अंक बना लेंगे। अब हम इसे घटा देंगे 5, फिर इसमें 2 आएगा, 6 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, 0.9 में 3 घटाएंगे तो 6। तो यही हमारा जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा।